चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा जारी नहीं किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है दोस्तों में आपका इसमें जारी नहीं किया जाता है। इसका सही आंसर देखेंगे तो वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट ये आपका जारी नहीं होता है। बाकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जारी होता है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट आपका जारी होता है, विश्व विकास रिपोर्ट इसमें आपका जारी होता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों ए सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में रही सौर क्रांति का संबंध जो है किस देश से है। इनमें से कौन सी क्रांति यानी सौर क्रांति का संबंध जो है दोस्तों किस देश से है। इसका उत्तर देखेंगे तो आपका संयुक्त अरब अमीरात से है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा तीसरे का सी सही उत्तर हो जाएगा। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है। दोस्तों आपका बिहार SSC आपका जो 4th सीजल का वैकेंसी आने वाला है उसका भी आपका प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द स्टार्ट होगा और आप सभी लोग अपना बेहतर तरीके से सेट लगाते रहिए ताकि आने वाले एग्जाम में आप एक बेहतर स्कोर कर पाएँ। तो इसका आंसर देखेंगे तो 12 फरवरी को मनाते हैं क्या दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय आप यहाँ पे देखेंगे विज्ञान और महिलाओं व लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो कि हर साल मनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलान करके बताना है। देखिए यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान देखेंगे तो आपका हो जाएगा 2009 होगा। साक्षर भारत मिशन की बात कर लेते हैं, साक्षर भारत मिशन तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 2001 होगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करते हैं तो वर्ष 1988। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है ये आपका वर्ष 1987। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो है बी राइट होगा। 30 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण जो है आयोजित किया जाएगा। इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका छठा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। जल शक्ति मंत्रालय फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन कहाँ कर रहा है, कहाँ पर कर रहा है, तो ये आपका देखिए केरल में कर रहा है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 7 का तो हमारा सी होगा केरल। निम्नलिखित में से कौन से युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, अनुसंधान संस्थान और मुख्यालय दिया गया है। गलत हमारा क्या है, देखिए राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान देखेंगे तो ये आपको हैदराबाद, यही हमारा गलत है। बाकी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान जो है कोलकाता, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र जो है हैदराबाद में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की बात करते हैं तो ये आपको लखनऊ में देखने को मिलता है। अगला है निम्न में से लोही किसकी नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है। लोही तो दोस्तों ये आपका गाय का हो जाएगा, क्या होगा गाय। ऑप्शन नंबर ए। इसमें दोस्तों आपको पता है मैथ और रीजनिंग का प्रश्न आपको बिहार दरोगा में देखने को मिलता है। तो आप जो है बिहार दरोगा अगर आपको सेट बनाना है तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर सेट बना लीजिएगा। ये रहा आपका व्हाट्सअप नंबर, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के विभाग को क्या कहा गया है। देखिए गुप्तचर के विभाग को क्या कहा गया है, तो इसका सही आंसर आप 12 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा गुण पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा पुडुचेरी राज्य को स्वायत्तशासी प्रदेश का दर्जा दिया गया है, स्वायत्तशासी प्रदेश का दर्जा दिया गया है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 21वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी राइट होगा। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही उत्तर देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ है। 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन आप देखेंगे तो दोस्तों ये आपका सूरत में हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 13 सितंबर 2022 को पुलिस भर्ती में थर्ड जेंडर आरक्षण की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। देखिए पहला राज्य आप देखेंगे तो ये बन गया है कर्नाटक। कौन बना है दोस्तों, कर्नाटक हो जाएगा। देखिए मैंने स्पीडी का मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है अप्रैल एडिशन का, आप उसको नहीं देखें तो देख लीजिएगा। वीडियो के लास्ट स्क्रीन पे आपको वीडियो आ जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह समूह को गैसीय ग्रह कहा जाता है, क्योंकि वे मुख्यतः हल्की बर्फ, द्रव्य और गैसों से बने हुए हैं।
देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपका बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून और शनि होगा। ऑप्शन जो है 17 का हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में समभारिक उत्पन्न होते हैं? समभारिक उत्पन्न होते हैं तो ये आपका गामा किरण होगा। क्या होगा? गामा किरण, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन कायांतरिक चट्टान का एक उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा एक जो है कायांतरिक चट्टान का उदाहरण नहीं है? देखिए सरपेंटाइन ये आपका नहीं है, बाकी सेल है, स्लेट है और सिस्ट आपका इसमें शामिल है। डाफर जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? डाफर जनजाति तो ये आपको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में। क्या होगा? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है कि मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि द्वारा होता है? मेलाटोनिन, इसका सही आंसर आप 21 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा पीनियल ग्रंथि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 21 का तो ए राइट होगा, पीनियल ग्रंथि। सैयद उस सलातिन की उपाधि जो है किसने धारण किया है? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा इल्तुतमिश होगा। क्या होगा? इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ जो है लॉन्च किया है? समर्थ लॉन्च किया है किसके द्वारा? तो ये आपको हो जाएगा कर्नाटक होगा। क्या होगा? कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए सही अनुक्रम देखेंगे तो ये आपको गोदावरी होगा, महानदी होगा, नर्मदा और ताप्ती। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा ये सब क्वेश्चन क्या है। देखिए बोला कि असत्य का चयन करके बताना है, क्या हमारा इसमें गलत आंसर है? देखिए 26 का देखेंगे तो आपका 5 जगत जो बात करते हैं तो आपका पार्डस यही हमारा गलत है। बाकी जो आपका 2 जगत दिया गया है कैरोलस लिनियस, 3 जगत जो है दोस्तों आपका हो जाएगा हेकेल होगा, 4 जगत जो है ये आपका हो जाएगा कोपलैंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा है कि किरण वेग का जो है प्रकाश वेग क्या है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका 1/10वां भाग हो जाएगा। यदि किसी तरंग की आवृत्ति 3 गुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य होगा, उसका तरंग दैर्ध्य होगा तो देखिए मूल का 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। एबेल पुरस्कार से संबंधित कौन सा कथन जो है सत्य यानी हमारा सही क्या है? देखिए एबेल पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो इसमें देखिए यह पुरस्कार नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। उसके बाद जो है इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसे 2003 से प्रतिवर्ष जो है दिया जाता है। तो आप बोल सकते हैं 1, 2, 3 हमारा सही आंसर होगा। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन IG ड्रोन द्वारा विकसित किया गया है। ड्रोन का नाम क्या है? देखिए ड्रोन का नाम आप देखेंगे तो ये आपका स्काई हीरो होगा। क्या होगा? स्काई हीरो, ऑप्शन नंबर डी। चेन्नई में आयोजित तर्कस अभ्यास से भारत के साथ कौन सा देश जो है भाग ले रहा था? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। श्वेत रक्त कणिकाओं में उपस्थित ग्रेन्युलोसाइट्स कण में कौन सा कण जो है नहीं आते हैं? आंसर आप देखेंगे तो आपका न्यूट्रोफिल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है प्रमुख घटक है? इनमें से आपका कौन सा प्रमुख घटक है? सही आंसर देखेंगे तो आपका मेंथॉल होगा। क्या होगा? मेंथॉल। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? सही आंसर देखेंगे तो आपका AW जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया के बारे में सत्य कथन का चयन करके बताइए। इसमें आपका सही कथन क्या है? देखिए इस अभिक्रिया का अध्ययन जो है रॉबर्ट हिल ने किया था। यही हमारा दोस्तों जो है 35 का सी सही उत्तर होगा। कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं का कौन सा समूह जो है उपयुक्त नहीं है? कौन सा दोस्तों ये आपका इसमें अवस्था जो है उपयुक्त नहीं है? देखिए आपका बी देखेंगे यानी आपका इसमें दूसरा जो दिया गया है जैसे उच्च आर्द्रता ये आपका नहीं है, बाकी प्रबल वायु है, उच्च ताप है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे तो शुष्क हवा भी इसमें आपका शामिल है। न्यूनतम साक्षरता के आधार पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम में सजाना है। देखिए इसमें आपका बिहार होगा, झारखंड और राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ जो है आयोजित की जा रही है?
सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कच्छ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इसका सही आंसर आप देखेंगे तो शैवाल की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? शैवाल की कोशिका भित्ति आप देखेंगे तो ये किसकी बनी होती है? तो देखिए आपका ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा, पॉलीसेकेराइड हो जाएगा और ग्लूकोसेमिरिन हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं ये सभी हमारा सही आंसर होगा। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का नवा संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य में संपन्न हुआ है? नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का नवा संस्करण की बात करते हैं तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मिजोरम होगा। क्या होगा? मिजोरम, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब यहाँ पे देखिए काल दिया गया है, यानी कौन से काल में, और संस्कृति के लक्षण दिया गया है। मिलान करके बताना है किस तरीके से आपका क्या इसमें सही है। आप एक बार जूम आउट हम करते हैं ताकि आप इसको आराम से मिला करके अपना आंसर करें। देखिए निम्न पाषाण काल की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा फलक संस्कृति होगा। मध्य पाषाण काल की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति होगा। उसके बाद एक सेकेंड, चौथा होना चाहिए, ठीक है। देखिए मध्य पाषाण काल जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा सूक्ष्म पाषाण संस्कृति। उच्च पाषाण काल की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति होगा। मध्य पाषाण काल जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा अस्थि खुरचनी एवं दक्षिणी संस्कृति। नव पाषाण काल की बात करते हैं तो आपका सल्क गड़ासा खंडक उपकरण संस्कृति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी राइट आंसर होगा। अगला है बोला कि जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे जो है आपका संबंधित है? जंप बॉल शब्द जो है किससे संबंध रखता है? तो ये आपका देखिए नेट बॉल से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किस भारतीय अमेरिकी छात्रा को हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष जो है चुना गया है? हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष जो है दोस्तों बनाया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उमा शर्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है? जिला योजना समिति का दोस्तों ये आपका गठन होता है 44 का उत्तर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 244 जेडी हो जाएगा, जेड डी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी होगा। अगर किसी चालक का धारा आधा कर दिया जाए तो इसका उष्मीय प्रभाव जो है डैश हो जाएगा। इसका उष्मीय प्रभाव देखेंगे तो आपका आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। राज 3077 एक प्रजाति है, किसकी एक प्रजाति है? तो दोस्तों ये आपका है ज्वार की प्रजाति है। किसकी है? ज्वार की। 9 गुएल्फ आंदोलन जो है कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका कहाँ पे हुआ है? तो देखिए ये आपका फ्रांस में हुआ है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी राइट होगा। राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य जो है होते हैं? तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो आपके 30 सदस्य होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो है राइट आंसर होगा। अगला है कि बुंदला तथा पालनी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? तो यह आपको देखने को मिलता है कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं देखिए युद्ध और संबंधित देश दिया गया है। जैसे नील नदी का युद्ध की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा इंग्लैंड एवं फ्रांस होगा। और ट्राफल्गर की युद्ध की बात करते हैं तो फ्रांस एवं रूस होगा। बर्दन की लड़ाई की बात करते हैं तो आपका फ्रांस एवं जर्मनी। सेडान का जो युद्ध है ये आपको हो जाएगा फ्रांस एवं प्रसा होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी राइट आंसर होगा। वरीयता अनुक्रम के आधार पर कौन सा क्रम जो है सही है? देखिए वरीयता अनुक्रम के आधार पे आप देखेंगे तो कौन सा क्रम सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका भूतपूर्व राष्ट्रपति पहले होगा, उप प्रधानमंत्री होगा, फिर आपका यूपीएससी का अध्यक्ष हो जाएगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष, फिर आपका दोस्तों यहाँ पे कैबिनेट सचिव, फिर लास्ट में आपका नीति आयोग के उपाध्यक्ष। आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद के किस समिति की सिफारिश पर धार्यवाद प्रभाव पर जो है चर्चा होती है? तो ये रहा इसका ऑप्शन। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो कार्य मंत्रणा समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। तमिल नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको हम जानते हैं वरुणा विराप्पू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 53 का सी होगा। गेहूं फसल के संबंध में कौन सा कथन दोस्तों इसमें आपका गलत है? तो इसका देखिए 54 का सही आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा यह जो है ग्रैमिनी कुल का पौधा होता है, यही हमारा गलत है। बाकी उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, सही है। सामान्यतः जो है 50 से 75 सेंटीमीटर तक जो है वर्षा की जरूरत पड़ता है। बोते समय जो है 31 सेल्सियस डिग्री आप यहाँ पे देखेंगे सेंटीग्रेड तक जो है 32 तक जो है इसका तापमान चाहिए होता है।
वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे? सही आंसर देखेंगे तो आपका जो है अर्निज नेस, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर का नाम क्या है जिसने पुडुचेरी में समुद्र स्तर का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? सही आंसर आपका हो जाएगा चेतक C7, ऑप्शन नंबर डी होगा। पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम जो है निम्न में से कौन सा सही है? इनमें से आपका कौन सा सही है? देखिए जगत, गण, कुल, वर्ग और उसके बाद वंश, प्रजाति, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। 1857 ईस्वी की क्रांति का लेकर किसका कथन था? यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए जो है हार जाते। 58 का उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा जॉन लॉरेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तराखंड में किस नदी पर लखवार विद्युत परियोजना को जो है मंजूरी दिया है? इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर बी होगा। सादा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? यहाँ पहला भारतीय पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय नौसेना ने 17 से 22 जनवरी तक किस राज्य में एमफेक्स 2023 मेगा अभ्यास जो है आयोजित किया है? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ओडिशा जो है करेक्ट आंसर होगा। कोनराड असंभता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच में है? पृथ्वी के किन दो परतों के बीच में है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा ऊपरी और निचला मेटल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा। भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंधित कौन सा कथन जो है गलत है? देखिए इसमें आप देखेंगे तो सदन के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव जो है पारित हो, यही हमारा गलत है। बाकी यह संसद में केवल उच्च सदन में लाया जा सकता है, सही है। 14 दिन पूर्व जो है राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है। नोटिस सदन के केवल सदस्य संख्या से कम 1/4 सदस्यों द्वारा जो है हस्ताक्षरित होता है, तो ये सब हमारा सही है। यहाँ पर हमारा डी गलत है। अब देखिए 64 नंबर देखेंगे तो ये भी आपका मिलान करना है, पठार और संबंधित देश है। जैसे अनातोलिया का पठार आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा तुर्की, अबिसिनिया का पठार जो है ये हो जाएगा आपका इथोपिया, मेसेटा का पठार जो है ये आपका स्पेन, एशिया माइनर का पठार देखेंगे तो आपका ईरान, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। 15वें वित्त आयोग का सचिव जो है किन्हें बनाया गया है? सही आंसर आपको हो जाएगा डॉक्टर रमेश चंद्र, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न दिए गए घटनाओं को काल क्रमानुसार जो है सजाइए। इसमें आपका सही आंसर आपका 66 का क्या है देखते हैं। इसमें देखेंगे तो आपका चौरा चौरी कांड, उसके बाद जो है बारदोली प्रस्ताव हो जाएगा। फिर आपका दोस्तों इसमें दिया गया है आपका असहयोग आंदोलन की वापसी, खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन नंबर जो है 1, 2, 3 हमारा 1, 2, 3, 4 सही है। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है 67 का। देखिए जिब्राल्टर जल संधि की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा अफ्रीका व यूरोप के मध्य। मलक्का जल संधि जो है ये आपका क्या होगा बताइएगा? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य होगा। बेरिंग जल संधि जो है ये आपका हो जाएगा एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य। हरमुज जल संधि जो है ये आपका हो जाएगा फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य, सही उत्तर होगा। मुगलों एवं मेवाड़ के राजा के मध्य चित्तौड़ की संधि चित्तौड़ के किस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुआ था? देखिए इसका सही आंसर आपको हो जाएगा राणा रतन सिंह, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। अब देखिए 69 नंबर जो है मिलान करके बताना है, चलिए इसको मिला लेते हैं। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दिया गया है ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय की बात करते हैं तो इसमें आप देखिए आपको हो जाएगा ITSZ होगा। वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच की आप बात करते हैं तो आपका हो जाएगा MCT होगा। लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा MBF होगा। शिवालिक और उत्तरी मैदान के बीच की बात करते हैं तो HFF होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जो है किससे है? तो ये आपको हो जाएगा ओजोन परत से है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अगला है कि भारत का पहला एलिफेंट पुनर्वास केंद्र जो है कहाँ पर बनाया गया है? यह कहाँ पर बनाया गया है? तो देखिए ये आपका बनाया गया है आमेर यानी राजस्थान में बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है कब प्राप्त हुआ है?
तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा ये कब प्राप्त हुआ है? तो ये आपका 2004 में प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न कार्बोहाइड्रेट में कौन जो है डाइसैकेराइड नहीं है? डाइसैकेराइड नहीं है, तो देखिए 73 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा लैक्टोज होगा। क्या होगा? लैक्टोज, ऑप्शन नंबर सी। जन्म से पहले बच्चे को मां के रक्त के माध्यम से कौन सा प्रतिरक्षी प्राप्त होता है? कौन सा प्रतिरक्षी जो है प्राप्त होता है? सही आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बिहार का लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करते हैं तो एडवर्ड अल्बर्ट गेट होगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 75 का, तो ए राइट आंसर होगा। यह आपका मैथ्स का प्रश्न है, मैथ्स का नहीं है, इसको हम देख लेते हैं। बोला कि अम्ल और जल के 3 नमूनों में उनका अनुपात 2:1, 3:2 और 5:3 है। उन तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है तथा अनुसार उस मिश्रण में अम्ल एवं जल का अनुपात क्या है? तो इसको आप बना सकते हैं। यह आपका आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 76 का हमारा हो जाएगा 133 अनुपात 227 होगा। अगला कि बेंसीटाट ने किस घटना को 1760 की क्रांति का जो है संज्ञा दिया है? 1760 का, इसका आंसर आपका हो जाएगा मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाना, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 77 का डी होगा। चलिए आगे हम देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। 78 का देखेंगे, जैसे देखिए इक्ता जो है दोस्तों, इक्ता आपका हो जाएगा दिल्ली के सुल्तान। जागीर की बात कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा मुगल। अमरम जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा मराठा। मोकासा जो है ये आपको हो जाएगा विजयनगर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 79 आपका मिलान करना है, इसको भी हम देख लेते हैं अच्छी तरीके से। विशाखादत्त की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा खगोल विज्ञान। वारामिहिर जो है दोस्तों ये आपका, एक सेकेंड, ये आपका 79 है ना, तो ये आपका जो विशाखादत्त जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा नाटक। वारामिहिर जो है ये आपको हो जाएगा खगोल विज्ञान। चरक जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा चिकित्सा। ब्रह्मगुप्त जो है ये आपको हो जाएगा गणित। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर देखेंगे तो सी जो है राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ जो है सम्मिलित कीजिए। जैसे देवगौड़ा की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1990-91। चंद्रशेखर की बात कर लेते हैं तो आपको हो जाएगा वर्ष 1999 से 2004। अटल बिहारी वाजपेयी वर्ष 1989-90। इंद्र कुमार गुजराल की बात कर लेते हैं तो यह आपका हो जाएगा 97 से 98। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है 96 से 97। ऑप्शन नंबर 80 का देखेंगे तो आपका यहाँ पर जो है सी सही उत्तर होगा। वर्ष 1937 में हुए चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित में से कौन से 2 प्रांतों में एकल सबसे बड़ा पार्टी के रूप में सामने नहीं आई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब और असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। मिश्रित संदर्भ है ना, मिश्रित संदर्भ अवधि के आधार पर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के संदर्भ में गरीबी का परिकलन की सिफारिश किसके द्वारा जो है किया गया था? तो यह आपका हो जाएगा तेंदुलकर समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, तेंदुलकर समिति। चलिए अगला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? सही हमारा क्या है? देखिए ऐसा व्यक्ति जो केवल पढ़ सकता है किंतु लिख नहीं सकता है वह साक्षर नहीं है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भी भाषा की समझ रखते हुए पढ़ और लिख दोनों सकता है वे जो है साक्षर माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका दोनों सही है। दिए गए पदार्थों के लिए पीएच का जो है सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही है? देखिए सही आप देखेंगे तो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, रक्त, कॉफ़ी, नींबू का रस। ऑप्शन नंबर आपका जो है 84 का बी राइट आंसर होगा। किसी मृदा के प्रकार की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है? इसको पहले पढ़ते हैं। बोला कि ये मृदा जो है बालू, गाद और मृतिका के भिन्न भिन्न अनुपातों से बना हुआ है। उसके बाद इन मृदाओं में पोटास, फास्फोरिक अम्ल और चूना पर्याप्त अनुपात में है। इन मृदाओं को उनकी आयु के आधार पर आगे और वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पूछ रहा है कि दिए गए विशेषताओं के आधार पर मृदा का प्रकार पहचानिए। देखिए 85 का देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा काली मृदा यानी काली मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान फोटो पहचान पत्र का जो है प्रयोग प्रारंभ किया गया है?
इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 1985 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 1995 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत की निम्नलिखित में से किस उच्च भूमि पर आपको है ना 16 नामक शीतोष्ण वन जो है मिल सकते हैं? इसका उत्तर आपको हो जाएगा विंध्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत के क्रमशः कितने तटीय और स्थलबद्ध राज्यों में से होकर कर्क रेखा जो है गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका 3 और 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। इनमें से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने सामाजिक न्यायपीठ नाम से विशेष न्यायपीठ का गठन करने का आदेश दिया था? देखिए आदेश दिया था तो ये आपको हो जाएगा न्यायमूर्ति R.M. लोधा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। निम्नलिखित में से किस देश के क्रिकेट टीम का नाम जो है सेवरॉन्स है? तो ये आपको हो जाएगा द नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। इनमें से किस राजनीतिक नेता ने राजनीतिक के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने और लोक सेवक संघ द्वारा इसके प्रतिस्थापन का जो सुझाव दिया था, तो यह आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के किस सदस्य ने वर्ष 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना किया था? सही आंसर देखेंगे तो आपका M.G. राणे हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 92 का सी होगा। उस लड़ाई का नाम बताइए जिसमें त्रावणकोर के राजा 1741 ईस्वी में डच को परास्त किया था। तो ये आपको हो जाएगा पोर्टोनोवा का लड़ाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है कि रायगढ़ केसरी और दायगढ़ केसरी की उपाधि निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंध है? तो इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका गजपति, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः जो है ददनी प्रथा से संबंधित था? देखिए ददनी प्रथा से संबंधित था तो ये आपका युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ग्रीष्म काल में शिमला में अपनी परिषद को आधिकारिक रूप से स्थानांतरित करने वाला सबसे पहला वायसराय इनमें से कौन था? तो वायसराय की बात कर लेते हैं तो सही आंसर देखेंगे तो आपका जॉन लॉरेंस, ऑप्शन नंबर ए। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में मणिग्रामम और नंदेसी थे। आंसर आपको हो जाएगा राजधानी शहरों में साहित्यिक समाज, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर प्राचीन महिष्मती स्थित था? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा सोन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र में सांगो झील स्थित है? देखिए सांगो झील की बात करते हैं तो ये आपको लद्दाख में है। भारतीय मौद्रिक प्रणाली मृदा आपूर्ति के निम्नलिखित में से किस रूप को सबसे व्यापक रूप से है आपके प्रयुक्त माना जाता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा M3, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है। अब आपको कमेंट करना है कि आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं, और बिहार SSC CGL 4th का जो है वैकेंसी आने वाला है तो क्या उसका भी सेट स्टार्ट किया जाए या फिर नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।